बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे मामूली बारिश की वजह से फैसलाबाद की सड़कें तालाब का मंजर पेश क्यों करती हैं, बरसाती पानी की निकासी क्यों मुमकिन नहीं हो पाती। सिटी 41 ने खोज लगा लिया, ये रिपोर्ट देखिए। सीवरेज और बरसाती पानी को बड़े नालों में पंप करने के बाद 38 पंपिंग स्टेशन कायम हैं, मगर 14 डिस्पोजल स्टेशन पर जनरेटर मौजूद नहीं या खराब हो गए हैं। बारिश के दौरान बिजली मुअत्तल हो जाती है। चनाब क्लब डिस्पोजल स्टेशन, कैनाल रोड, झुमरा रोड, सरगोदा रोड समेत दीगर जगहों पर जनरेटर्स न होने या खराब होने से बरसाती पानी का निकास भी रुक जाता है। शहर के नशीबी इलाके कई घंटे तक पानी में डूबे रहते हैं। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद कहते हैं, इस बार मॉनसून की तैयारियां अच्छी हैं, मसाइल हल होंगे। मॉनसून की तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पहले से ही शुरू कर देते हैं और तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कि हमने हमारे कैंप बन गए हैं और वहाँ पर 24 आवर हमारा अमला बैठा हुआ है। खुदा न खास्ता इमरजेंसी रात को लेट नाइट या किसी भी टाइम बारिश का इशू होता है तो वो बड़े रैपिडली इसको रिकवर करते हैं। जरूरत इस अमर की है कि सरकार वासा की माली मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए जनरेटर्स की फराहमी मुमकिन बनाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टोबा में होने वाली मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जगह जगह बारिशी पानी खड़ा होने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर देखिए शाहिद महमूद की रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश के बाद टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ इलाकों में तालाब के मंजर दिखाई दिए। ऐसे में शहबाज चौक, अंडरपास, गौशाला, मोहम्मदपुरा समेत मुख्तलिफ मुकामात पर बारिशी पानी जमा होने से लोगों को आमदोरफ्त में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी खलोता है, गिट्टे के रिक्शे बंद हो जाते हैं, मोटरसाइकिल बंद हो जाते हैं। जी आई पहुंचे दुकाना चाय पी अंदर बांधा पानी अंदर पर बैठने की जगह नहीं है। तो दुकानें करियाने की दुकानें हैं, बाहर आटा पड़ा हुआ है, इसके बेच रहा है, गाहक आते नहीं इस पानी के लिए बड़ी पाबंदी है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को निकासी आप के लिए मौसर इकदाम करने चाहिए ताकि आए रोज की परेशानी से बचा जा सके। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मूसलाधार बारिश के बाद शहबाज चौक और अंडरपास को पानी की वजह से बंद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। मूसलाधार बारिश की वजह से झंग में वासा हुकाम की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर और गिरदोनवा के इलाके पानी में डूब गए, ये रिपोर्ट देखिए। झंग में मूसलाधार बारिश से रेल बाजार भी पानी में डूब गया। दूसरी तरफ बारिशी पानी दुकानों में भी दाखिल हो गया, जिस पर दुकानदार इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना था कि पानी दाखिल होने से कीमती सामान खराब हो गया। ऐसे में अपनी मदद आपके तहत पानी की निकासी कर रहे हैं। पूरे शहर में पानी है, राणा कॉलोनी, गाजियाबाद, हर महल्ला डूबया पे पानी। तो मोटरसाइकिल खराब हो रहे हैं, इन्होंने प्लग शार्ट हो गए। कमेटी वाला मतलब बिल्कुल खामोशी न सुता पे, कोई काम शाम नहीं कर रहा है। जंग में मवेशी मंडियों में बारिश का पानी इकट्ठा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। मवेशी के व्यापारियों के लिए जानवर संभालना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने मुतलका अफसरान से फौरी निकासी आप के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। दूर से लेकर आए जानवर और इस उम्मीद से है कि इतमाद सारा कुछ वहाँ होगा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं है। स्टेडियम में सारा पानी भरा हुआ है, रास्ते बिल्कुल बंद है, खरीदो फरोख्त वाला कोई आदमी नहीं आ रहा। शहरियों का कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इकदाम किए जाते तो मसाइल का सामना न करना पड़ता। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुबशर हसन नकवी के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। सीवरेज मिसाइल से शहर गंदे पानी में डूबने लगा। वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब के हलके में गटर उबल पड़े, जबकि चेयरमैन PHA का हलका भी पानी पानी हो गया, ये रिपोर्ट देखिए। यह है मंडी क्वार्टर से मुल्हिका इलाका जुल्फिकार कॉलोनी, जिसकी गलियां नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब के हलके में वाक़े इस इलाके में गटर उबल रहे हैं। इसी तरह चेयरमैन PHA मियां वारिस अजीज का हलका भी पानी से भर गया, जिससे शहरी नाला हैं। 3 साल ही हो गए जी। वोट किसको दिए थे? फारूक हबीब नु। और वो क्या इस इलाके में आते नहीं है मसला देखने के लिए? सारे जिन्ने भी आउंदे फारूक हबीब वर्गे सारे ये गल कहंदे कि असीं काम करांगे, असीं मजदूरां नूं बचावांगे, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਮ ਸੋ ਕਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ।
जुल्फकार कॉलोनी पानी में डूब गई, जबकि बरकतपुरा, उचा मुरब्बा और झंग रोड की अयूब कॉलोनी में भी पानी गलियों में जमा है। सिटी 41 की निशानदही पर वासा हुकाम ने मौका पर पहुंचकर निकासी आब की कोशिशें शुरू कर दी, जबकि हुकाम कहते हैं नई सीवरेज लाइन लग रही है, ईद तक मसला हल हो जाएगा। शादीपुरा में हमारी लाइन डल रही है 36 इंच की, जो बड़ा दरीना मसला था पिछले साल, वो तकरीबन 4 दफ़ा सेटल हुई थी वो लाइन। वो हमें इस दफ़ा एक MNA फ़ारूक हबीब साहब के पैकेज में से हमने वो लाइन डलवाई है, और मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में वो फंक्शनल हो जाएगी, तो वहाँ के मसाइल इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इसके ऊपर वर्किंग चल रही है सारी, कुछ मेन लाइन का प्रॉब्लम है, वहाँ पे काम हो रहा है, वो इंशाल्लाह 2-4 दिनों में फंक्शनल हो जाएगी। ईद से पहले जो है ये इलाका हम क्लियर करेंगे, हमारा टारगेट है ये कि हमने ईद से पहले ये इलाका क्लियर करना। ये आज का मसला नहीं है, ये दरीना मसला है। ये लाइनें अभी मैं जैसे मखदूम साहब खड़े हैं, अभी हमने विज़िट किया है इस इलाके को सारे को, और इस लाइन की तो कभी सफाई ही नहीं हुई, अभी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ये 2 दिन के अंदर अंदर इस इलाके को रिलीफ देते हैं। वासा हुकाम ने वक्ती रिलीफ के लिए लाइनें भी चालू कर दी हैं। जरूरत इस अमर की है कि वासा हुकाम किताबी दावे करने की बजाय ज़मीनी हकायक के ऊपर तवज्जो दे और सीवरेज के ये मसाइल हल करने में अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। प्रिवेंशन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरियाए चनाब पर फ्लड वार्निंग जारी कर दी। चिन्यू और जंग समेत 12 अजला को अलर्ट जारी कर दी। मराला के मकाम पर 3 लाख क्यूसेक तक पानी की आमद से सैलाब का खदशा पैदा हो गया। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर बुलंद दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। आज के रोज मराला में पानी की मिकदार 2 लाख से 3 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान है। दरियाए चनाब में हेड खानकी के मकाम पर पानी की ज़ायद मिकदार के नतीजे में सैलाब की पेशगोई की गई है। आज दरियाए चनाब में कादिराबाद के मकाम पर भी सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक सैलाब का इम्कान है। NDMA का कहना है कि दरियाए चनाब में मुतवक्के सैलाब से बचने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। चिन्यूट में सेटेलाइट टाउन के मुतादिद इलाकों का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गंदा पानी गलियों में जमा होने लगा। अहले इलाका की मुश्किलात बढ़ गई। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। चिन्यूट में अवामी नुमाइंदों और ज़िले इंतजामिया की गफलत, सैटेलाइट टाउन के मकीनों की मुश्किलात बढ़ गई। गटरों के पानी से ताफुन फैलने लगा, जबकि घरों की बुनियादें भी हिल गई। रिहायशियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर कचरे के ढेर भी लगे हैं। इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर मूजी अमराज फूटने के खदशात बढ़ गए। बारिश आए तो यहाँ पे इतना पानी, घरों के अंदर पानी जाना शुरू हो जाता है। डेंगू का मसला यहाँ बना पड़ा है, और आधी सड़क सारी सड़क टूट फूट का शिकार हो गया। जब बाकी वो सारी जो वजह बनी है, सामने एक थड़ा बनना है जी, मोहल्ले वालों ने, कुछ लोगों ने आगे सड़क ऊंची कर दी है और नाजायज ऊंची की है। सैटेलाइट टाउन के मकीनों ने सीवरेज मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है। चिन्यूट में सैटेलाइट टाउन का W ब्लॉक सीवरेज के गद्दे पानी की जद में आ चुका है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्यूट। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के तहत मिलने वाला आटा खत्म हो गया। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए खार हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। जंग में आटे की कीमत में इजाफा कंट्रोल ना हो सका। 20 किलोग्राम आटे का थैला बाजार में 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि 15 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 890 रुपए है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ता आटा नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में फरोख्त किए जाने के फ्लैक्स तो आवेजा हैं, लेकिन आटा दस्तयाब नहीं। हमें आटा 20 किलो का जो यूटिलिटी स्टोर से मिलता है वो रियायत से मिलता है 800 रुपए का। हमारा मुतालबा है हुकूमत से, गवर्नमेंट से, कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा जो है वो वाफर मिकदार में मैसर किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी ईद में खुशियाँ मना सके। महकमा खुराक की जानिब से लगाए गए सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स भी अब शहर में नजर नहीं आते। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के दौरा फैसलाबाद के एक दिन बाद ही एशिया की सबसे बड़ी यौन मार्केट में तेजी का रुझान। इंटरनेशनल मार्केट समेत पाकिस्तान कॉटन भी रिकॉर्ड सतह पर कीमतों में 1000 से 1500 रुपए तक इजाफा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के दौरा फैसलाबाद के बाद सूरतर मंडी में तेजी रिकॉर्ड की गई। आलमी मंडी और पाकिस्तान की लोकल कॉटन भी तेज है। न्यूयॉर्क कॉटन की कीमतें 84 सेंट से बढ़कर 86.59 सेंट हो गयी। पाकिस्तानी कॉटन मन कांट 13,500 पर फरोख्त की जा रही है। पोलिएस्टर फाइबर की कीमत 209 रुपए हो गई। मुख्तलिफ क्वालिटीज में 52 सिंगल कॉटन, 60 सिंगल कॉटन, स्टेपल पीवी की कीमतों में इजाफा हुआ। 52 सिंगल कॉटन 47,000 से बढ़कर 49,000 हो गया।
60 सिंगल 49,000 से बढ़कर 50,000 का बैग हो गया। स्टेपल ZA 27,000 से बढ़कर 27,500 पे है। PV 26 17,500 से 18,200 की कीमत पर है। PV 36 20,200 से बढ़कर 20,900 का हो गया। 31 PC 22,000 से बढ़कर 23,500 का हो गया। चेयरमैन कायमा कमेटी यान मार्केट कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, जबकि लोकल मार्केट बिल्कुल बंद है। हमारे पाकिस्तान में जो कॉटन जो रुई है उसकी पैदावार बहुत कम हुई है और जिसकी वजह से उसका रेट नीचे नहीं आ रहा है। उस वजह से स्पिनिंग वालों को जो है वो रुई महंगी मिलती है और अल्टीमेटली धागा जो महंगा है। इस वक्त आप जाएं बाज़ारों में चले जाएं, रिटेल पे चले जाएं, होलसेल पे चले जाएं, यकीन करें दुकानें खाली पड़ी हैं, कोई गाहक नहीं। दुकानें मालों से भरी पड़ी हैं लेकिन गाहक कोई नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे कपड़े की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मार्केट नुमाइंदगान के मुताबिक जब तक रॉ मटेरियल सस्ता नहीं होगा मनफी असरात मुरतब होते रहेंगे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। नाअहली कही जाए या गफलत, जंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DHQ में गंदगी के ढेर लग गए। ये रिपोर्ट देखिए। झंग में DHQ इंतजामिया की गफलत के बाइस अस्पताल के अहाते में ऑपरेशन थिएटर और दीगर वार्ड्स का खतरनाक और आलूदा कूड़े का ढेर लग गया। ऐसे में ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। DHQ अस्पताल में मुलाजमीन की रिहाइशगाहें, DHO का दफ्तर भी ताफुन ज़दा, जबकि गंदगी में इजाफा हो रहा है, जिस पर अस्पताल इंतजामिया बेखबर दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि हेल्थ हमारी ख़राब हो रही है और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इस कूड़े को यहाँ से उठाया जाए ताकि इस माहौल को खुशगवार बनाया जा सके। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर ने गंदगी को ठिकाने लगाने की यकीन दहानी करवाई है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। सिफारिश है तो दवाई ले जाए वरना खाली हाथ वापसी। चिन्यूट के DHQ अस्पताल में सिफारिशी कल्चर परवान चढ़ने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। चिन्यूट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आने वाले मरीज और लवाहिकीन बेशतर अद्वियात न मिलने पर परेशान हैं। मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि ज्यादातर अद्वियात बाहर से खरीदनी पड़ती हैं या ताल्लुक की बिना पर अस्पताल से मिलती हैं। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। सरकारी अस्पताल है, गरीब आदमी के लिए तो दवाई है नहीं। अगर 2-4 रुपए वाली सस्ती दवाई देते भी तो बगैर पर्ची बड़ी सारी लिख के दे देते हैं कि बाहर से जाके लो। अंदर से तो कोई नहीं मिली। 2 दफा दवाई मुझे कहा है उन्होंने, डॉक्टरों ने भी, लेकिन बाहर से दवाई मुझे लेके आनी पड़ी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आजम कहते हैं अस्पताल में 400 से ज्यादा अद्वियात दस्तयाब हैं जो मरीजों को मुहैया की जा रही हैं। दवाई मौजूद न होने की सूरत में लोकल परचेज या चैरिटी फंड से दवाई लेकर मुहैया की जाती है। इंडोर में 110% मेडिसिन मिल रही है। इन केस OPD में अगर कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि उस रेंज में नहीं है तो उसके लिए हमारे पास सोशल वेलफेयर फंड है, हमारे पास लोकल परचेज फंड है और हम 100% लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। अद्वियात की अदम फराहमी की अक्सर मरीज शिकायत करते नजर आते हैं। अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाना होगी। कैमरामैन अली जैब के साथ वकार घुमन, सिटी 41। कोरोना से निपटने के लिए बड़े फैसले। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्यूट की OPD में इलाज मुआलजा कोरोना वैक्सीन से मशरूत। फैसलाबाद और झंग में भी डेडलाइन गुजरने पर वैक्सीन न लगवाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का फैसला कर लिया। मुल्क में कोरोना वबा की चौथी लहर के पेश नजर अवाम को कोरोना वैक्सीनेशन की जानिब राग़िब करने के लिए अहम फैसले किए जा रहे हैं। DHQ अस्पताल चिन्यूट में OPD समेत दीगर शोबों में इलाज मुआलजा को वैक्सीन से मशरूत कर दिया गया है। MS डॉक्टर आजम कहते हैं सिर्फ इमरजेंसी में मरीजों का इलाज बगैर वैक्सीन किया जाएगा। लवाहिकीन और OPD में आने वाले वैक्सीनेशन करवाने के पाबंद होंगे, वरना दाखिला बंद होगा। इलाज हम करेंगे, जितने भी इमरजेंसी केसेस आएंगे उन सबका इलाज किया जाएगा, मरीजों का इलाज किया जाएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं जो भी पेशेंट आते हैं और अटेंडेंट्स आते हैं उनको हम कन्विंस कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। पिछले 3 दिन से जो पहले हमारी रेंज थी 50-60 वो बढ़ के 350-400 तक चली गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद और जंग में असातिज़ा की वैक्सीन लगवाने की डेडलाइन खत्म होने पर वैक्सीनेशन न करवाने वालों की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दिया गया है। टोबा टेक्सिंग में भी सरकारी दफातर में बगैर वैक्सीनेशन अवाम का दाखिला ममनू करार दे दिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में 5, जंग से 2 और टोबा में 1 मरीज पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है। कैमरा टीम के हमरा वकार गुमन, सिटी 41।
रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और एक्सरे मोबाइल मशीन, ईसीजी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर्स के और KN95 मास्क समेत 61 तिब्बी आलात और अशिया की दरामद पर कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई। हुकूमत का वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड और एक्सरे मोबाइल मशीन की दरामद पर टैक्सेस में रिलीफ देने का फैसला। ईसीजी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर्स और KN95 मास्क, शोज कवर समेत 61 अशिया पर रिलीफ फराहम किया जाएगा। हुकूमत का ईद उल अजहा की 3 सरकारी छुट्टियां देने का असूली फैसला कर लिया गया। 20, 21 और 22 जुलाई को ईद उल अजहा की सरकारी तातीलात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने ईद के मौके पर सिर्फ 3 सरकारी छुट्टियों की समरी मंजूर की है। 3 तातीलात की सूरत में मुलाजमीन को ईद के तीसरे रोज दफ्तरों में आना पड़ेगा। मंगल, बुध, जुमेरात को ईद की छुट्टियां होंगी। सुन्नत इब्राहिमी के लिए मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। फैसलाबाद की नया मुबाना मवेशी मंडी में तोती नामी बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। सफेद रंगत, नीली आंखें, मुनफरिद चाल, खाल और ढाल, 40 मन वजनी तोती बैल के नया मुआना मवेशी मंडी में चर्चे। फैसलाबाद की नया मुआना मवेशी मंडी में तोती बैल का तोती बोलने लगा। मवेशी मंडी में वैसे तो तरह तरह के कुर्बानी के जानवर लाए गए, मगर तोती नामी बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। नाज नखरों से पलने वाले बैल का वजन 40 मन और कीमत 25 लाख रुपए है। तोती बैल के मालिक का कहना है कि बैल को देसी घी, खालिस दूध, खालिस खुराक से पाला है। खरीदार दाम कम लगा रहे हैं, जबकि तोती बैल की कीमत 25 लाख है। इसके 25 लाख हम मांग रहे हैं और इसको देसी घी, मक्खन और दलिये से इसकी परवरिश की गई है। 4 साल इसका अरसा लगा है इतना बड़ा करने में। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। तोती और इस जैसे महंगे जानवर साहबे इस्तात के मन को बाज जाएं तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जरा देर नहीं लगती। कैमरामैन कमर बूटा के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियां सज गई। झंग के देसी बकरों की भी धूम मच गई। मंडी में लाए गए मोटे ताजे देसी बकरों के मालिक के नखरे भी अरूज पर हैं। जोड़ी का 2 लाख रुपए मांग लिया। ये रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया की जानिब से 3 मुकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जो खरीदारों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम दिखाई देती हैं। ताहम यहां पर मवेशी फरोख्त के लिए लाए गए हैं। ऐसे में जामिया चौक कुरंगी मवेशी मंडी में जंग के देसी बकरे खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते दिखाई देते हैं, जिनकी कीमत 1 लाख रुपए लगाई गई है। साल में पूरा पाल के लेके आने होते हैं, खर्चा तो फिर आता है ना। तो उसके अलावा माशाल्लाह बकरे खूबसूरत हैं और खूबसूरत जानवर की कुर्बानी में लोग रेट भी भर लेते हैं। खरीदारों का कहना था कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और सस्ता जानवर खरीदना चाहते हैं। ताहम मंडियों में तेजी देखने में आई है। मवेशी मंडी लग गई है, हम भी जानवर खरीदने के लिए मंडी पहुंच गए हैं, लेकिन मंडियों में बकरों का बहुत ज़्यादा रेट है। पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियों में रेस्क्यू 1112 और लाइव स्टॉक के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जबकि शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत भी की गई है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। चिन्योट की मवेशी मंडी में व्यापारियों की आमद का सिलसिला शुरू, मगर पंजाब कैटल कंपनी मैनेजमेंट के इंतजामात ताहाल मुकम्मल न हो सके। ये रिपोर्ट। ईद कुर्बान का चांद नजर आते ही मवेशी मंडी में व्यापारियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। ताहम पंजाब कैटल कंपनी मैनेजमेंट की जानिब से इंतजामात ताहाल मुकम्मल न हो सके। व्यापारियों का कहना था कि ठेकेदार की अदम तवज्जो के बायस मंडी में सहूलियत न होने से हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का मजीद कहना था यहाँ सायादार जगह है, न ही मवेशियों के पीने के लिए पानी, 2 मील दूर से पानी लाना पड़ता है। कोई सहूलत नहीं भाईजान। 500 रुपया फी डंगर ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਛੋਟਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਧੁੱਪ पे कोई छां ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਡਰ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ बड़े ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਆ ਤੇ तंग ਆ ਇੱਥੇ। व्यापारियों का मजीद कहना था कि आंधी के बाद टेंट उखड़ गए हैं, यहाँ सफाई सुथराई का भी बंदोबस्त नहीं, जबकि इंतजामिया की जानिब से सफाई को यकीनी बनाने में भी अदम दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। परेशान हाल व्यापारियों ने कैटल कंपनी मैनेजमेंट से सहूलियत की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41।
फेस्को और कॉलेज इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई। टेक्निकल कॉलेज बराए खवातीन में केमिस्ट्री का पेपर जारी, लाइट बंद में तालिबात पेपर देने पर मजबूर। ये रिपोर्ट देखिए। टेक्निकल कॉलेज बराए खवातीन में तालिबात के इंटरमीडिएट के पेपर्स जारी हैं। केमिस्ट्री की तालिबात बंद बिजली में पेपर देने पर मजबूर हो गई। कॉलेज की जानिब से बिजली का कोई मुतबादिल इंतजाम भी मौजूद नहीं। बोर्ड ऑफिस वालों को भी कंप्लेन की है, इनके कॉलेज को भी कंप्लेन की है, इनके प्रिंसिपल को भी कंप्लेन की है। अब दोनों तरफ कमरे हैं, अंदर नजर नहीं आ रहा, हाथ से ढूंढ के वो अपनी चेयर्स ढूंढ रहे हैं। 3 पॉइंट एक बच्चे की नजर वीक है, वो कैसे पेपर अटेम्प्ट करेगा। माहौल बहुत खराब था, अपना रोशनी बिल्कुल नहीं थी। फिर मैं बाजार गया, बाजार से लाइट खरीद के फिर मैं अपने मचाई अंदर, फिर थोड़ी सी रोशनी हुई है। अभी तक रोशनी का वहाँ पे प्रॉपर कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। लाइट ना होने से तालिबात भी परेशान नजर आईं। वालिदैन कहते हैं जिस तरह से कॉलेज के इंतजामात हैं, बच्चियों की 12 साल की मेहनत ज़ाया होने का खदशा है। बाजार से बच्चियों को टॉर्च ला कर दी है ताकि टॉर्च की रोशनी में बच्चियां पेपर दे सकें। जी, हमारा मुतालबा है कि अंदर बराबर लाइट दी जाए उनको। अभी तक 1.5 घंटा हो गया है, अभी तक लाइट का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। रो रही सी आ लाइट हुण उत्थे लिया के दित्ती है, पता नहीं अगे पहुंची या नहीं पहुंची। बोर्ड वालियां ने फोन किया, फिर ईदी वालियां ने फोन किया, जिन्होंने हो लेकिन कोई बंदा नहीं पहुंचा सिवाय थोड़े। वालिदैन अपनी बच्चियों को अंधेरे में पेपर देते हुए देखकर फेस्को और कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं इंतजामिया को चाहिए कि कोई मुतबादल इंतजाम करे ताकि बच्चियों की पढ़ाई मुतासर ना हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शहदा गुमन, फैसलाबाद। पंजाब फाइनेंस कमीशन के तहत बल्दियात को फंड जारी कर दिए गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद को 7 करोड़ 9 लाख, जिला कौंसिल फैसलाबाद को 4 करोड़ 23 लाख रुपए के फंड जारी किए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब फाइनेंस कमीशन के तहत फंड्स का इजरा कर दिया गया। बल्दियाती इदारों को गैर तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स का इजरा किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 7 करोड़ 9 लाख और जिला कौंसिल को 4 करोड़ 23 लाख के फंड जारी किए। चकझुमरा को 56 लाख, म्यूनिसिपल कमेटी जड़ावाला को 1 करोड़ 41 लाख रुपए जारी किए गए। म्यूनिसिपल कमेटी खुड़ियावाला को 56 लाख, म्यूनिसिपल कमेटी तांदियावाला को 80 लाख और म्यूनिसिपल कमेटी मामू कांजन को 60 लाख, समुंदरी के लिए 1 करोड़ 27 लाख, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी डिजकोट को 51 लाख रुपए जारी किए गए। फंड्स गैर तरक्याती स्कीम्स पर खर्च किए जा सकते हैं। पाक चीन 70 साला सफारती ताल्लुकात और ज़राई यूनिवर्सिटी की चीन XJA यूनिवर्सिटी के 7 साला ताउन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने पाक चीन दोस्ती और 70 साला सफारती ताल्लुकात पर शानदार तकरीब मुनाकिद की है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और चीन की XJA यूनिवर्सिटी के 7 साला ताउन को मजीद फ़रोग़ देने का अज़्म जाहिर किया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर अन सरवर कुरैशी का कहना था कि पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज भरपूर ताउन जारी रखेंगी। ज़राई यूनिवर्सिटी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में 7 साल से तुलबा को चाइनीज लैंग्वेज सिखा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के तावन से यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से और शिनयांग यूनिवर्सिटी चाइना के इश्तराक से कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कायम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज और चाइनीज़ कल्चर की तरवीज हो पाकिस्तान में, ताकि दोनों मुल्क जो हैं वो कल्चरली और एकेडमिकली और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली साथ पास आएँ। पाक चीन दोस्ती की इस तकरीब में चीनी यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर जियांग पेंकिन ने भी वीडियो लिंक से शिरकत की है। दोनों यूनिवर्सिटीज के बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म किया गया है। ज़राई यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म ने चाइनीज रवायती परफॉर्मेंस भी पेश की। एकेडमिक एक्सचेंज और ताउन को फरोग देने के लिए मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए हैं। डायरेक्टर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ज़राई यूनिवर्सिटी डॉक्टर जोहो चेंग मिंग, डायरेक्टर औरिक जहीर अहमद, डॉक्टर जावेद अख्तर, डॉक्टर जलाल आरिफ और दीगर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।